हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम सुनीत है और आपका स्वागत है आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में और अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वोल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में। ठीक है, तो पहला है वोल्केनो क्या है। वोल्केनो एक वैसा जगह है जहाँ से आपका मॉल्टेन मटेरियल्स है, मॉल्टेन रॉक मटेरियल्स है, वो आपका escape करता है टू द अर्थ सरफेस, अर्थ का सरफेस। सो वोल्केनो इज अ प्लेस फ्रॉम विच एस गैसेस एंड molten rocks escape to the earth surface। वोल्केनो वो एरिया है जहाँ से जो एस गैसेस एंड molten rocks है वो escape करते हैं अर्थ सरफेस में, अर्थ सरफेस की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सो ये होता कैसे है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, मतलब जो हमारा अर्थ क्रस्ट एरिया है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। अर्थ को हम लोग तीन हिस्सा में बांटे लेयर में, ठीक है। सबसे पहला है क्रिस्टल पोर्शन, उसके बाद आपका आता है मेंटल, उसके बाद ये कोर। ठीक है, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। ठीक है, तो जो ये मेंटल का पोर्शन रहता है, ठीक है, ये मेंटल का पोर्शन जो है वो हाई डेंसिटी है देन क्रस्ट का पोर्शन, और इसमें एक वीकर जोन होता है। ठीक है, ये मेंटल के पोर्शन में, जिसको हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर में से जो वही एक वीकर जोन है जहाँ से आपका जो फ्लो होता है, ये जो मॉल्टन रॉक है वो अर्थ सरफेस तक पहुँच पाता है। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर से क्या होता है, जो आपका मॉल्टन रॉक है, ठीक है, वो अर्थ सरफेस पे पहुँचता है। ठीक है, लेयर below the crust is mantle। ठीक है, it has high density than crust। it contain a weaker zone called asthenosphere। ठीक है, from which magma reach to the earth surface। ठीक है, तो ये एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है, जिससे मैग्मा है जो अर्थ सरफेस में रीच करता है फ्रॉम दिस वीकर जोन। ओके, और व्हेन मैग्मा रीच अर्थ सरफेस इट इज कॉल्ड एज लावा। ठीक है, जब मैग्मा एस्थेनोस्फेयर में है, ठीक है, उस समय उसको हम लोग मैग्मा ही कहते हैं, लेकिन जब वो सरफेस, अर्थ सरफेस में पहुंच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं लावा। उससे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्मा। ठीक है, अब जो मटेरियल जो कि अर्थ में रीच करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, वो है आपका पहला लावा फ्लो, जो कि आपका क्या है, मॉल्टेन रॉक्स है। उसके बाद आपका है पायरोक्लास्टिक डेब्रिज। ठीक है, उसके बाद आपका है वॉल्केनिक बम। ठीक है, उसके बाद आपका है एस, और क्या है, गैसेस and dust particle of dust of nitrogen compound, sulfur compound। ठीक है, a minor component of chlorine, hydrogen and argon। ठीक है, ये सारे आपका जो मटेरियल्स है जो आपका अर्थ सरफेस पे पहुंचते हैं, जिसमें क्या क्या है, लावा फ्लो जो होता है, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, मतलब उसके साथ जो आपका मटेरियल्स जो बचे हुए रहते हैं डेब्रीज, ठीक है, वो वॉल्केनिक बम्स, ये जब एक्सप्लोसिव होता है काफ़ी ज़्यादा, जब वॉल्केनिक, तो ये आपका रिलीज होते हैं वॉल्केनिक बम, एस होते हैं गैस एंड डस्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स एंड सल्फर कंपाउंड्स भी होते हैं, और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर भी जनरेट होता है, और प्लस माइनर कंपोनेंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑर्गन गैसेस भी आपके सरफेस पर पहुँचते हैं ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ये व्हाट यू कैन से अ मॉल्टन रॉक। जब वोल्केनोस के थ्रू ये सारे चीज आपके फ्लो होते हैं। ठीक है, लावा को टू टाइप्स में बोला गया है, टू टाइप्स ऑफ लावा। पहला आपका बेसिक लावा, ठीक है, दूसरा है एसिडिक लावा। ठीक है, पहला बेसिक लावा, ये आपका लाइक हॉटेस्ट होते हैं, ये लाइक अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी फ्लूइड। ठीक है, वेरी फ्लूइड, ये काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। ठीक है, डार्क इन कलर लाइक बसाल्ट। उसके बाद इसमें आपका मैग्नीशियम एंड आयरन ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, कंटेन
मैग्नीशियम एंड आयरन एंड वेरी लेस सिलिका। ठीक है, बेसिक जो लावा होता है, ठीक है, ये बेसिक लावा है, ये आपका हॉटेस्ट होते हैं जिनका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस रहता है। वेरी फ्लूइड, काफ़ी ज़्यादा इनमें फ्लूइडिटी होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्पीडली फ्लो करते हैं। ठीक है, डार्क इन कलर होता है लाइक बेसाल्ट जो स्टोन होता है उसकी तरह के डार्क का कलर होते हैं। इनमें मैग्नीशियम कंटेन होता है। ठीक है, कंटेन मैग्नीशियम्स एंड आयरन एंड वेरी लेस सिलिका, इसमें सिलिका काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और ये जो बेसिक लावा होता है, जब ये वैल्कनिक इरप्शंस के थ्रू जब बाहर आते हैं तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया को कवर करते हैं और काफ़ी एकदम साइलेंटली ये फ्लो करते हैं, क्योंकि इनकी फ्लूइडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी दूर तक फ्लो कर पाते हैं। ठीक है, ये बहुत लेस एक्सप्लोसिव होते हैं, काफ़ी लेस एक्सप्लोसिव ये बेसिक लावास। ठीक है, और ये काफ़ी जब फ्लो आउट होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं। अब एसिडिक लावास में है आपका ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, लाइट इन कलर, कंटेन हाई सिलिका, वेरी विस्कस। ठीक है, लो डेंसिटी। ठीक है, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा विस्कस होते हैं तो ये ज़्यादा दूर तक फ्लो नहीं कर पाते, वो काफ़ी स्लोली फ्लो करते हैं, क्योंकि विस्कस होने के कारण काफ़ी वो स्लोली फ्लो करते हैं। और जब ये बाहर निकलते तो इनका कूलिंग प्रोसेस भी काफ़ी स्पीड अप होता है, जिसके चलते ये काफ़ी जल्दी सेमी सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है कि जब ये इरप्शन होते हैं, जब ये इरप्ट होते हैं तो वेंट जो होता है जिसके थ्रू ये बाहर आते हैं, वहाँ पर कूलिंग के कारण कभी कभी क्या हो जाता है कि आपका काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्ट करता है जो वेंट को, जिसके थ्रू ये निकलते हैं। तो उससे क्या होता है आपका कि जिसके कारण एक्सप्लोसिवनेस इनमें आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, जिससे आपका जो डेब्रीज है, पैराक्लिस्टिक डेब्रीज एंड वोल्केनिक बम, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें बाहर आते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये दो टाइप ऑफ लावा होते हैं, बेसिक लावास एंड एसिडिक लावास। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ वोल्केनोस देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ वोल्केनोस को जनरली 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स में बांटा गया है। पहला आपका एक्टिव वोल्केनोस। ठीक है, एक्टिव वोल्केनोस है जो कि आपका अभी भी उनसे इरप्शंस कंटिन्यूअस है, या फिर इन द रिसेंट पास्ट में वो इरप्शंस उनसे होता था, वो आपका एक्टिव वोल्केनोस में आता है। ठीक है, कंटिन्यू इरप्शन, और यू कैन से इरप्शन इन रिसेंट पास्ट। ठीक है, दूसरा आपका था डॉर्मेंट वोल्केनोस। ये ऐसे वोल्केनोस है कि जो आपका जिनमें अभी करंट इरप्शंस नहीं हो रहा है, बट ये एक टाइम में इनमें इरप्शन होता था एंड दे स्टिल शोइंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्दर इरप्शंस। ठीक है, वो दिखा रहे हैं कि उनमें अभी भी इरप्शंस आगे फर्दर इन फ्यूचर होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो वो आता है आपका डॉर्मेंट वोल्केनोस में। उसके बाद आपका है एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस है। एक्सटिंक्ट वोल्केनोस वो है जिनमें इरप्शंस खत्म हो चुका है और वो ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहे हैं जिसमें वो हो कि वो फर्दर इरप्शंस पॉसिबल है। ठीक है, तो वो आते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस में। ठीक है, तो ये 3 हिस्सा में 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोस होते हैं, एक्टिव वोल्केनोस, डॉर्मेंट वोल्केनोस एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। ठीक है, अब हम देखेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को। तो जो हाईली फ्लूइड, जो बेसिक लावा, ठीक है, जो कि काफी एक्सटेंसिव एरिया को कवर किया करता है। ठीक है, सो अब जो लावा जो रिलीज होता है ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, जो लावा रिलीज होता है ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस ऑन कूलिंग, क्या बन जाता है? ऑन कूलिंग डेवलप्स इटसेल्फ इनटू इग्नियस रॉक। ठीक है, जो लावा जो वोल्केनिक इरप्शंस के टाइम में रिलीज होता है, ठीक है, कूलिंग के बाद क्या बन जाता है? वो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, वो चेंज किस में हो जाता है? इग्नियस रॉक्स में। ठीक है, अब जो कूलिंग है, जो कूलिंग प्रोसेस है, वो 2 तरीके से होता है। ठीक है, कूलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस एट 2 प्लेस। ठीक है, पहला है ऑन सरफेस, ठीक है, और दूसरा है ऑन क्रिस्टल। जो क्रिस्टल का पोर्शन है वहां पर
कूलिंग होता है। कूलिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस एट टू प्लेस, ऑन सरफेस एंड ऑन क्रिस्टल पोर्शंस। ठीक है, जब सरफेस पे होता है तो उसको जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको वॉल्केनिक रॉक बोलते हैं, वॉल्केनिक रॉक। ठीक है, जब सरफेस पे फॉर्म होगा, कूलिंग होकर जो रॉक बनेगा उसको हम लोग वॉल्केनिक रॉक कहते हैं, और जब क्रिस्टल पोर्शन पर जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, इसको जो क्रिस्टल पोर्शन, जो क्रस्ट के जो इनसाइड का पोर्शन है, वहाँ पर जब आपका रॉक फॉर्मेशन, जब कूलिंग होता है लावा का, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, और जब कूलिंग इन ऑन द सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, राइट, एट द सरफेस। अब ये जो है, ये रीजन बनता है वॉल्केनिक, ये होता है आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म का। ठीक है, ये फॉर्म करता है एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म, और जो प्लूटोनिक रॉक होता है वो होता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तुम लोग क्या, जो लावा जब रिलीज होता है ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शंस, वो डेवलप कूल होकर किस में होता है, इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और कूलिंग जो प्रोसेस होता है वो दो जगह पे हो रहा होता है, एक होता है आपका सरफेस पर और एक होता है क्रिस्टल पोर्शन पर। जब सरफेस पे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स, जो फॉर्मेशन होता है रॉक, जो इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन हो रहा है ऑन द सरफेस, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। और जो आपका जो कूलिंग हो रहा है ऑन द क्रिस्टल पोर्शंस, और उसमें जो इग्नियस रॉक बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। ठीक है, और जो वॉल्केनिक रॉक जो फॉर्मेशन हो रहा है वो आपका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन कर रहा है, और जो आपका जो प्लूटोनिक रॉक बन रहा है वो आपका इंट्रूसिव लैंडफॉर्म आपका फॉर्मेशन होता है। एक्सट्रूसिव मतलब जो आपका एक्सटीरियर फीचर्स जो हम लोग को बाहर का दिखता है वो ये होता है, और जो इंट्रूसिव जो जमीन के अंदर में जो आपका जो लैंडफॉर्म्स का फीचर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, और जो बाहर होता है सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, सो आज हम लोग अभी यहीं तक हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स और एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।